नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, पीएम मोदी 2 अगस्त को करेंगे अभियान का शुभारंभ। कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम। राज्यपाल प्रोफेसर सीएम कुमार घोष होंगे मुख्य अतिथि। पटियाला के सनौर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम ने शहीद उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि, बोले उनके बलिदान को दिल में उतारें, पंजाब त्याग की धरती। हरियाणा की कई अदालतों को मिली धमकी। फतेहाबाद कोर्ट को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी। कोर्ट परिसरों में मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के लाखों युवा अभियान से वर्चुअली जुड़कर नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेंगे और इसे प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। हरियाणा में अभियान का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पावन भूमि कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर सीएम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं सहभागिता करेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लगभग 10,000 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए 1 करोड़ से अधिक युवाओं को संबोधित करेंगे और इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त रहेगा। अभियान की संपूर्ण अवधि के दौरान प्रदेश के युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के युवा उत्साह एवं दृढ़ संकल्प के साथ नशे के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पटियाला के सनौर में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सनौर स्थित शहीद उधम सिंह पार्क में आयोजित शहीदी समागम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। पंजाब के सनौर में शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि सभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से पंजाब की पवित्र धरती को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान का शंखनाद है। जो है दिन हमें उस वीर नौजवान को याद दिलाता है जिसने जलियांवाला बाग के नरसंहार की वेदना को 21 वर्षों तक अपने सीने में जीवित रखा। मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के विचारों, देशभक्ति और सामाजिक समरसता को याद करते हुए युवाओं से नशे और बेरोजगारी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। पंजाब के युवाओं और जनता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बेहद मेहनती है, उसे टकराव नहीं बल्कि तरक्की चाहिए। इसके लिए नशे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभाजन के विरुद्ध सभी को मिलकर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि जो आज एक ऐसे अमर महापुरुष की याद नो नमन करन दा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗਰ ਮਚਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਾਥੀਓ ਸੂਰਜ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी कंबोज जी ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है साथियों, भारत की अणख दे अमर हस्ताक्षर ने। साथियों असी जानते हाँ कि 31 जुलाई एक तारीख नहीं है, ये भारत दे मान ते अणख दा ये त्योहार है। साथियों ये उस गबरू दी याद दे विच जिसने 21 साल तक साथियों उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई है। वक्त बदलता है, संघर्ष बढ़ेगा, पर प्रतिज्ञा उन्होंने कमजोर नहीं हुई है। साथियों मुश्किल आई, कदम नहीं रुके, मौत सामने आई, हौसला नहीं चुकया। साथियों 31 जुलाई
1946 लंदन दी पेंटनल जेल अंग्रेजां ने सोचा कि फांसी नाल क्रांति मुक जाएगी, परंतु साथियों उस दिन एक सोच अमर होगी करोड़ों भारतीयों के मन च आजादी दी साथियों होर बढ़ गई है। साथियों याद करो 13 अप्रैल 1919 विसाखी का वो पावन पर्व अमृतसर का वो जलियांवाला बाग जिथे हजारां निहत्थे भारतीयों का साथियों ना उन्होंने हाथों विच हथियार सी ना उन्होंने मन ते हिंसा सी, फिर भी साथियों अंग्रेजी हुकूमत ने गोली चलाण दा जनरल डायर ने आदेश दिता। बाग दियां कंधां ते अज भी साथियों गोलियां दे छलनी होए निशान ने धरती बेकसूर लोकां दे लहू दे नाल साथियों लाल हो गई सी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के कई जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। चीन में भी सेशन जज को ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें पूरे परिसर की गहन जांच कर रही हैं और संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की जा रही है। बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। कोर्ट परिसरों में आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसी तरह फतेहाबाद कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। वकीलों स्टाफ को एहतियातन बाहर निकाला गया और बम स्क्वाड और पुलिस की तैनाती की गई। एसपी निकिता खट्टर ने मौके का निरीक्षण किया। बता दें कि गुरुग्राम, पंचकुला और फतेहाबाद में अलर्ट जारी है। यहाँ ईमेल के जरिए धमकी मिली है। कैथल में नशा तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। वहीं इस एनकाउंटर में एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से 5 तस्करों को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि एंटी नारकोटिक सेल की टीम को सूचना मिली थी कि गांव फरल के पास सिरसा ब्रांच नहर के समीप नशे की खेप के साथ कई तस्कर मौजूद हैं और पुलिस की टीम ने जब तस्करों को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचकर दबिश डाली तो तस्करों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। वहीं पुलिस टीम ने जब आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की तो एक तस्कर के बाएं पैर में गोली लग गई। टीम ने मौके से आरोपियों को काबू कर लिया। मुठभेड़ में घायल तस्कर की पहचान मटौर गांव निवासी संदीप के रूप में हुई है। टीम ने मुठभेड़ में घायल तस्कर के साथ अन्य 4 आरोपियों को दबोच लिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉमन कैडर के पात्र ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर वन टाइम ऑप्शन चुनने की अंतिम तिथि को आगे और बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी 15 अगस्त तक अपना विकल्प दर्ज कर सकेंगे। जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार पात्र कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इस आदेश के बाद अब ऑनलाइन पोर्टल 15 अगस्त तक खुला रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी जानकारी तुरंत निचले स्तर तक पहुंचाएं। विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी पात्र कर्मचारी सूचना के अभाव में इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक अच्छी खबर सामने आई है और हरियाणा की सीमा कालीरमन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है। डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीत देश का मान बढ़ाया है। वहीं सीमा कालीरमन की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी इस उपलब्धि पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को आप पर गर्व है। सीमा कालीरमन ने अपनी पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ग्लासगो में खेले गए महिला डिस्कस थ्रो फाइनल में सीमा ने 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि सीमा के इस पदक के साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब भारत ने 17 मेडल हासिल कर लिए हैं। कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पशुओं के डॉक्टर को 28,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में गांव सोंगरी निवासी रामहेर ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी कैथल में प्रताप गेट पर डेयरी है और वह भैंसों का लोन करवाना चाहता था और लोन करवाने के एवज में वेटनरी सर्जन अंकुर ने उससे रुपए मांगे। उसने जो लोन की फाइल अप्लाई की थी उस पर एक डॉक्टर की मोहर जरूरी थी। डॉक्टर को ही वेरीफाई करना होता है कि जिन पशुओं पर वह लोन करवा रहा है वे जीवित और बिल्कुल स्वस्थ हैं। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे 30,000 रुपए की मांग की थी लेकिन बाद में 28,000 रुपए पर डील पक्की हो गई। उसने आरोपी को 28,000 रुपए दे दिए और जैसे ही वह रिश्वत की राशि लेकर विश्वकर्मा चौक पर सत्संग भवन के पास पहुंचा तो कैथल एसीबी की टीम ने उसे रिश्वत के पैसों के साथ पकड़ लिया है।
अगर आप अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं और स्टेशन पर खाना या पानी खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने ओवर चार्जिंग और बिना लाइसेंस खाने की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। अब एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने या नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अंबाला रेल मंडल ने अब सख्त कदम उठाए हैं। रेलवे ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना वैध लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर से खाना सप्लाई नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने अधिकृत वेंडर्स को भी चेतावनी दी है कि किसी भी यात्री से एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना या खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता में लापरवाही बरतना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी वेंडर के खिलाफ 3 शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जी, इसमें बहुत हम सख्त है। हमें जो ऑन ग्राउंड से जो हमें खबरें मिलती थी कि कई जगह जो है इलीगल वेंडिंग हो रही है, कमर्शियल डिपार्टमेंट ने आरपीएफ के साथ मिलकर कई कार्रवाई भी की है और हमने स्पेशल ड्राइव्स चलाई हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी और इन वेंडर्स को भी बताना चाहूंगा कि उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इलीगल वेंडिंग बिल्कुल बैन है। ओनली जो लाइसेंस्ड हमारे जो हम ऑक्शन करते हैं सिर्फ वही जो है लोगों को खाना खिला सकते हैं और वो भी वही आइटम्स खिला सकते हैं जो अप्रूव्ड हो। इलीगल वेंडिंग्स वी विल नॉट टॉलरेट, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जीरो टॉलरेंस है हमारी। हमें जहां पता लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे या ओवर चार्जिंग की गई है और वो चीज सब्सटैंशिएट हो जाती है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है, पेनल्टीज लगाई जाती हैं और एक दो बार उनको पेनल्टी लगाने के बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस नीचे हो गई है। एब्सोल्युटली जी, हमारी रेगुलर चेकिंग चलती रहती है और स्पेशल चेकिंग भी चलती रहती है। रेल मदद कंप्लेंट्स में जो हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है उस पर कार्रवाई की जाती है, उसे इंक्वायर कराया जाता है और जहां सब्सटेंशिएट होता है तो उस वेंडर को नहीं छोड़ा जाता। हम इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोगों को खाना मिले वो ठीक मिले और बिल्कुल सही प्राइस पे मिले, वही हमारा कोशिश रहती है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।